मैं भक्त मदन आप सभी को जय माता दी। जिन्नात को देखने का अमल और साधना। कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल भी ये साधना ना करें, और जो साधक हैं जिनने पहले कहीं बार साधनाएं की हैं या तंत्र के रहस्य को जानते हैं और उनको बिल्कुल भी डर भय नहीं है, वही साधक ये साधना करें। और जो नए साधक हैं तो ये साधना सोच समझ के ही करें। आपका सच्चा एक गुरु है तो उनके पास जाएं और जिन्नात को देखने का अमल और ये साधना का जिक्र करें। अगर आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं तो ये साधना आप करें, और आज्ञा ना दे तो बिल्कुल भी ना करें। और जो साधक पहले कभी अपने गुरु नहीं बनाए हैं तो वो पहले अपने गुरु बनाएं या हमसे जुड़ें और हमसे पूरी जानकारी लें और हम आपको बताएं, तभी ये साधना करें। ना तो बिल्कुल भी ये साधना ना करें, क्योंकि ये साधना बहुत ही खतरनाक और भयंकर है। हर किसी साधक की बस की बात नहीं है साधना करना। और कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके अंदर मैंने गुप्त रखी हैं। कुछ इसके मंत्र और विधि पूरी तरह से गुप्त हैं। आपको सबसे पहले एक अपने ही घर के अंदर साफ सुथरा एक कमरा रखना पड़ेगा, और उस कमरे के अंदर कोई बिल्कुल भी ना आए या ना जाए, या आपके आसपास कहीं ऐसी जगह हो जो आपको साधना करने जैसे लायक हो और वहाँ कोई आता ना हो। और आपको उस जगह पे या आपका जो कमरा है उसके अंदर पूरी तरह से सफ़ेद कलर कर दीजिए और उसको साफ़ सुथरा कर दीजिए। 9 जुम्मे की रात से ये साधना आपकी शुरू होगी, और ये जो साधना है कम से कम आप 41 दिन आपको करनी पड़ेगी। और आपको इस साधना के कुछ नियम हैं, विधि हैं, मंत्र हैं, वो पूरे आप कंठस्थ हो जाने चाहिए। और विधि की जो क्रिया हैं वो आपको सही तरीके से करनी आनी चाहिए। फिर आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, एक आसन ले, नया हो या साफ़ सुथरा हो, या आपके पास माला हो हकीकी, या जो माला इसमें लगेगी वो आपको मैं बताऊंगा। फिर आपको भारी से भारी सफ़ेद मिठाई लेनी है दुकान में जाकर, और कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बता रहा हूँ आपको, वो आपको लेके आना है। और शक्कर की चाशनी बनानी है और मिठाई के ऊपर वो चाशनी पूरी तरह से रख देनी है, और आपको साधना शुरू करनी है। और साधना में आपको जैसे अनुभव हो, कंधा भारी हो या शरीर के ऊपर कुछ वजन हो या आसपास कोई शक्तियाँ घूमती हो, तो आपको बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको अपने साधना की तरफ ध्यान देना है। कम से कम 41 दिन आपको कंटिन्यू करना है, और हर दिन आपको मिठाई बदलनी है। जो आपकी साधना में रात का मिठाई रखा हुआ है वो आपको सवेरे जाकर कहीं एकांत जगह पे, सुनसान जगह पे रखनी है, और पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप चुपचाप से अपने घर पे चले आना है। और ये साधना के बारे में आप किसी को बिल्कुल भी जिक्र नहीं करोगे, दोस्तों में, भाइयों में, चाहे आपके परिवार के हो या बीवी हो, किसी को भी ही जिक्र नहीं करना है। सिर्फ आपके गुरु को और आपको ही ये बात को रहस्य छुपा के रखना है। आपको जब आपका 41 दिन पूरा हो जाए तो ये आप मिठाई वहाँ रख दें, और फिर कुछ सामग्री है जो आपको मैं बताऊंगा वो वहाँ पे रख दें। 41 के दिन में आपके सामने जिन्नात आता है तो आप दूर से उसे
देखते रहिए जब तक आपको पास नहीं बुला लेता। अगर आपको पास बुलाता है तो आप उससे बात करिए और उससे अपने सही तरीके से वचन ले और वचन लेकर उस वचनों को याद करें। उसे किस नाम से, किस मंत्र से, किस तरीके से उसे बुलाना है और कैसे कार्य लेना है, वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाना चाहिए। और फिर आप अपना कहीं पे भी गद्दी लगाते हो या लोगों का इलाज करते हो तो उसे याद कीजिए, वो आपके लिए ज़रूर आएगा और आपकी मदद करेगा और लोगों के अच्छे इलाज भी करेगा। और आपको कुछ ऐसे चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि जिन्नात आएगा तो हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे और हम कुछ भी उल्टे सीधे काम करेंगे तो हमारा साथ देगा। जिन्नात बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देगा, सही कार्य के लिए आएगा और सही कार्य ही करेगा। सफलता मिलना आपकी कर्म और मेहनत के ऊपर है और गुरु कृपा के ऊपर है। तो जिन किसी भाइयों को ये साधना करनी है हमसे संपर्क करें, हम उसको पूरी विधि और जानकारी देंगे, फिर ही ये साधना करें। जय माता दी, जय माता दी।